मार्केट में सबसे बड़ा जोखिम तो जोखिम ना लेने। एक दिन में इतना तो मार्केट ने सिखाई। सक्सेस क्या है? फेलियर के बाद का नया चैप्टर। रिस्क है तो रिस्क। वाह, हमारा तारक मेहता, हर्षद मेहता is going through the different cycles, business cycles. Any MBAs or any business person gets this kind of exposure. बचपन में जिस व्यक्ति ने अपना सफ़र एक मामूली से परिवार से चालू किया था, वह 30 साल की उम्र तक इतने पैसे कमा चुका था कि गिनना भी मुश्किल था। जिस व्यक्ति ने हिलाकर रख दिया था भारत की गवर्नमेंट और भारत के स्टॉक मार्केट को। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ रोचक तथ्य। कैसे ये करोड़ों के मालिक बन गए। हर्षद भाई ना राजमा मार्केट मजा। हर्षद शांतिलाल मेहता इंडियन बिजनेसमैन और स्टॉक ब्रोकर थे, जिनका जन्म 29 जुलाई 1954 राजकोट, गुजरात में एक जैन परिवार में हुआ था। हर्षद का बचपन कांदीवली में गुजरा था, जहां इनके पिता एक छोटे टेक्सटाइल बिजनेसमैन थे। कुछ वक्त बाद इनका परिवार कांदीवली से रायपुर, मध्य प्रदेश में जाकर बस गया। हर्षद मेहता को क्रिकेट बहुत पसंद था। मेहता स्कूल और पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया करते थे। स्कूल की पढ़ाई के बाद हर्षद काम ढूंढने मुंबई आ गए थे। हर्षद ने 1946 में अपना बीकॉम लाला लाजपत राय कॉलेज से पूरा किया था और मुंबई में इन्होंने बहुत सारी अलग अलग नौकरियां भी की हैं। मेहता ने हीरो को घिसने से लेकर के सीमेंट बेचने तक का काम किया है। इंटरव्यू में इनका कहना था कि मैंने स्टडी तो ज़्यादा नहीं की, लेकिन मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत है। जब किसी का काम ना खराब कर सको ना, तो उसका नाम खराब करो। जितना नाम खराब होगा उतना भरोसा ही लेगा। सीधा लोगों के भरोसे पे खेलना चाहता है। मेहता ने अपना करियर एज अ सेल्स पर्सन मुंबई के द न्यू एश्योरेंस कंपनी में NIACL में शुरू किया था। इस वक्त इनका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में बढ़ने लगा था। NIACL में कुछ वक्त काम करने के बाद हर्षद मेहता ने वहां से रिज़ाइन कर दिया और अपने स्टॉक मार्केट के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने ब्रोकरेज फर्म ज्वाइन कर लिया। साल 1984 में हर्षद मेहता ने अपने भाई के साथ एक कंपनी शुरू की। इस कंपनी का नाम ग्रो मोर रिसर्च एंड असिस्ट मैनेजमेंट रखा गया और ब्रोकर होने के नाते हर्षद मेहता ने BSc में ब्रोकर का बिजनेस चालू कर दिया। जब जेब में मनी हो ना, कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं। हर्षद मेहता ने 1986 में ट्रेड करना शुरू किया और 1990 में बहुत से लोगों ने हर्षद की फिर्म में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ये वो वक्त था जब हर्षद मेहता ने तेज़ी से ट्रेडिंग करना शुरू कर दी थी और एसोसिएट कंपनी ACC में हर्षद मेहता ने काफ़ी शेयर्स खरीदे और इनके इस कंपनी में इन्वॉल्व होने के बाद इस कंपनी का शेयर जो 200 में हुआ करता था 9000 में हो गया, और वो भी केवल 3 महीने में। इस वक्त में खासकर कि 1990 से 1991 के बीच में मीडिया का ध्यान पूरी तरफ से हर्षद मेहता के ऊपर था और इस वक्त उनका नाम बिग बुल रख दिया गया। हर्षद मेहता का नाम और उनकी तस्वीरें बहुत सी मैगजीन्स और पब्लिकेशंस में आने लगी थी और एक बेहद मशहूर बिजनेस मैगजीन इंडिया टुडे में हर्षद मेहता को पोर्ट्रे किया गया था। इस आर्टिकल में इनका नाम रैगिंग बुल रखा गया। अगर बात करें लाइफस्टाइल की, तो हर्षद मेहता की ज़िंदगी किसी भी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं थी। हर्षद के पास वर्ली के टॉनी एरिया में सी फेसिंग 15,000 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस था। इसी के साथ एक मिनी गोल्फ कोर्स और एक स्विमिंग पूल भी था। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त थे, उन्होंने मुझसे कहा, द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रस्ट। चीप पीपल कांट अफोर्ड इट। हर्षद को गाड़ियाँ बेहद पसंद थी और इनके पास एक बेहतरीन कार कलेक्शन भी था, जिसमें टोयोटा कोरोला, लेक्सस स्टारलेट और C क्लास नाम की बेहतरीन गाड़ियाँ भी थी, जो शायद उस वक्त अमीरों के लिए भी खरीदना बेहद ही मुश्किल था। हर्षद मेहता को बिग बुल कहा जाता था क्योंकि इन्होंने 1991 में एक बड़ी सी स्टॉक मार्केट में बिग रन शुरू कर दी थी। ये जिस कंपनी के शेयर खरीदते, उनकी मार्केट में वैल्यू काफ़ी तेज़ी से ऊपर हो जाती थी। ये जहाँ भी हाथ डालते इन्हें कामयाबी ही मिलती। देख, नसीब के आगे पत्थर पड़े हो ना, तब साला बंदर भी बजा के जाता है। तेरे पीछे एक बंदर नहीं पड़ा है, पूरी वानर सेना पड़ी हुई है। नहीं, वानर सेना नहीं, जामवंत की सेना। तो साले बैर्स पीछे पड़े हैं।
ठीक है, हम भी बलवान हैं, हनुमान है। अगर मेरी पूंछ में आग लगाएंगे ना तो ढंका तो उनकी भी जगह। अब आते हैं इनके स्कैम पर। हर्षद मेहता ने बहुत पैसे और कामयाबी कमाई, पर इसको हासिल करने के लिए हर्षद मेहता ने बहुत सारे गलत और विवादित तरीके इस्तेमाल किए। मेहता ने स्टैम्प पेपर और बैंक रिसिप्ट का इस्तेमाल किया और इस तरीके से उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। स्टैम्प पेपर स्कैम उस वक्त जब एक बैंक से दूसरे बैंक को जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेनी होती तो यह काम ब्रोकर का होता। एक ब्रोकर इन दोनों बैंक्स की कड़ी बनकर डील करवाता था और यह हर्षद मेहता ब्रोकर थे जिन्होंने सिस्टम की बुरी हालत का फ़ायदा उठाया। हर्षद एक बैंक से पैसे लिया करते थे और उन्हें वादा करते थे दूसरे बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिलाने का, ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पैसा लौटाने का, और बजाय इन पैसों को दूसरे बैंक में ले जाकर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने के लिए हर्षद बैंक से लिए इन पैसों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते थे, जो बेशक बैंक के पैसे थे। और ऐसे ही हर्षद हर बैंक को फंसाकर उनके पैसे निकालते थे और बैंक भी हर्षद पे भरोसा कर इनकी इमेज को देखकर इन्हें पैसे दे दिया करती थी। और ऐसे ही हर्षद मेहता ने करोड़ों का स्कैम किया। गलत या सही ये तो पता नहीं, पर जाते जाते हम इनको एक ट्रिब्यूट देते हुए जाएंगे। मिस्टर मेहता, आप जो करते हैं, आपके तौर तरीके, आपको पता है ना कि वो सही नहीं है। Don't be afraid to give up the good, go for the great. John D. Rockefeller, the richest American who ever lived. लाला, ओल्ड स्कूल हो या न्यू, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन हो, प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। देखो मैं सिगरेट नहीं पीती, पर जेब में लाइटर जरूर रखता हूं, धमाका करने के लिए।